हाँ जी। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान अभियान के तहत हम आए हैं दादरी जिले के नज़दीकी गांव सावड़ के अंदर। यहाँ सरपंच महोदय हमारे साथ हैं, मिस्टर मदन सिंह परमार। इनसे हम गांव का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। थैंक यू। हाँ बोलिए सर। गांव के इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा गांव जो है यहाँ पे 12 किलोमीटर दूर चरखी दादरी मुख्यालय से उत्तर दिशा में स्थित है, जिसको कि 1260 ईस्वी में उदय सिंह पुत्र राव राठे ने बसाया था। तो गांव में बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारे ग्रामीण रहते हैं। ये पवार बत्तीसी का टिकट गांव माना जाता है। तो इस गांव में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारी भागीदारी रही है। हमारे गांव के 3 आदमी जो है आईएनए के रहे हैं और हमारे गांव के 5 शहीद भी रहे हैं। गांव से बहुत ज्यादा संख्या में हमारे आज भी आर्मी में सेवारत है और सेवा निस्वार्थ होकर के यहाँ से अपने पेंशन भी हमारे काफी लोग आ चुके हैं। ये हमारे गांव का इतिहास है। 36 बिरादरी के लोग हमारे गांव में रहते हैं, बड़े ही अच्छे माहौल में रहते हैं। कोई झगड़ा फसाद नहीं होता और कोई छोटा मोटा होता है तो गांव के अंदर ही सुलझा लेते हैं। जैसे विकास की बात करें आपके कार्यकाल के दौरान जी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं 2000 में पेंशन आया था। उस टाइम मैंने देखा गांव में सबसे ज्यादा किल्लत पानी की थी। तो मैंने 2006 से लेकर के और 2011 तक मैंने जो अपने पर्सनल टैंकरों से जो है पानी फ्री जल सेवा मैंने की। 5-6 साल मैंने फ्री जल सेवा की। उसके बाद लोगों ने मुझे कहा कि सरपंची में इलेक्शन लड़ो, तो फिर सरपंची में आए। तो उसके बाद मैंने ये गांव की जो समस्या थी पानी की वो मैंने पूर्ति की। और दूसरा, जैसे ही बीच में हमारे एक वाटर वर्क्स सेकंड बन गया था उसकी, लेकिन इंटरनल जो चैनल्स थे वो गांव में नहीं बिछाए गए थे। वो मैंने ग्राम पंचायत की तरफ से जो है वो अपने लाइनें डाली और घर घर पानी पहुंचाने का कार्य किया। और उसके बाद ही मैंने अपने ट्रैक्टर को एक साइड किया, अन्यथा वो पानी देता रहता था। ये मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या थी, जो कि अभी नहर में पानी यदि आता है तो मेरे गांव में पीने का पानी का ऐसा कोई संकट नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो है नीचे धरती का पानी पीना पसंद करते हैं। तो गांव के चारों तरफ जो है हैंडपंप्स वगैरह लगे हुए हैं, उनसे लोग पानी पीते हैं, जो कि उनकी आत्मिक शांति के लिए पानी बड़ा जरूरी समझा जाता है। जी बिल्कुल जी। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो आप इस बारे में क्या राय रखेंगे? आपसे पहले का समय और आपका समय जो था उसमें कितना अंतर आप देखते हैं? देख, शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं हमेशा अग्रसर रहा हूँ। मेरे गांव में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स का है और दूसरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे गांव में बॉयज के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनका सौंदर्यीकरण करने में, जैसे कि गड्ढे वगैरह थे जो भी था, मैंने उनकी अर्थ फीलिंग करवा करके उनमें फूल वगैरह लगवाए और रास्ते बहुत ही साफ सुथरे करवाए। नेक्स्ट 4 मैंने किया कि मेरे गांव के बच्चे जो बाहर एग्जाम देने के लिए जाते थे, मैं अपनी कोशिश करके और एग्जाम सेंटर यहाँ पे मैंने क्रिएट करवाया और जो बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। ग्रामीण उसमें बड़ी मेरी मदद करते हैं और हम एक नकल रहित एग्जाम यहाँ पे बच्चों का करवाते हैं, ताकि हमारे बच्चे आगे जाकर के काउंसलिंग में अपना नंबर पास सकें, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने माँ बाप को तंग ना करें कि हमारे को डोनेशन के आधार पे जो है कहीं पे एडमिशन दिलाएं। इस तरह का मेरा प्रावधान हमेशा चलता रहता है। मैं हर 15 दिन में स्कूल में बच्चों के सामने जाता हूँ और अपने माध्यम से उनको हमेशा एक मोटिवेशन के हिसाब से कहता रहता हूँ कि देखिए, आप प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूल में पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन टीचर हैं और वेल ट्रेन टीचर हैं। प्राइवेट स्कूल में फैकल्टी में ऐसे टीचर्स नहीं मिलते जो कि हमारे सरकारी स्कूल में। और मेरे इस कार्यकाल में जो 5 साल का मेरा कार्यकाल रहा, इसमें मेरे दोनों स्कूलों की, गांव के जो गर्ल्स स्कूल है और बॉयज स्कूल, दोनों की स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हुई है। बीच में जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट का एक प्रोसेस आया था कि जो साइंस की स्ट्रीम थी वो तोड़ दी जाए, क्योंकि साइंस की स्ट्रीम में बच्चे जितने होने चाहिए वो नहीं थे। लेकिन मैं फिर भी जो कोशिश करके दोनों स्कूल के बच्चों को मिला करके एक में मर्ज करवा करके साइंस की स्ट्रीम को भी मैं वापस ले आया। और बच्चों को मैं हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ कि भाई आप पढ़ो लिखो, हमारे से जितनी कोशिश हो उसके, चाहे ट्यूशन के लिए हमें टीचर देना पड़े उसके प्रावधान हम करते हैं। गाँव में कोई पढ़ा लिखा होता है, इवन मैं भी जब कभी फ्री होता हूँ तो बच्चों की क्लासेस
चाहे वो साइंस की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ की हो, मैं भी जाकर के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि आज बच्चे काफ़ी उत्तेजित हैं, मेरिट में आने के लिए उत्तेजित रहते हैं, क्योंकि हर साल 15 अगस्त को एक सेलिब्रेशन करते हैं जिसमें मेरिट में आने वाले बच्चों को हम हमेशा सम्मानित करते हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या है लिंग अनुपात। सरकार अपने स्तर पे प्रयास करती रहती है, लेकिन गांव का जो प्रतिनिधि होता है उसके भी कई जिम्मेवारियां होती हैं। आपके गांव में लिंग अनुपात की स्थिति क्या है इससे? देखिए, मेरे गांव में लिंग अनुपात की स्थिति अभी 72-28 मैं मानता हूं, इस जो प्रेजेंट हालात है। और इसके लिए मैं जब भी स्कूल में जाता हूं तो बच्चों के माध्यम से उनके माँ बाप को और बच्चों को मोटिवेट करता हूं कि जैसा कि हमारे देश का एक प्रावधान चला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी के नाते मैंने कई बार जो कम से कम मेरे कार्यकाल के अंदर 6 बार मैं नुक्कड़ नाटक भी इस विषय में करवा चुका हूं गांव में। और जब भी प्रोग्राम करते हैं और 15 अगस्त और 26 जनवरी का जब सेलिब्रेशन करते हैं तो हम उन सभी माताओं को इनवाइट करते हैं जिन्होंने पिछली 26 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक बच्ची को जन्म दिया है। हम उनके लिए तालियां बजवाते हैं और चाहे कोई भी गिफ्ट हो उनको देकर के बड़ा सम्मानित करते हैं। और एक प्रावधान और गांव में शुरू किया है, हमारे गांव में अभी जो लड़कियां होती हैं उनका भी जलवा पूजन हमने करवाना शुरू किया है, ताकि बच्चियों के प्रति कोई द्वेष की भावना किसी भी सिटीजन या हमारे ग्रामीण के दिमाग में ना रहे। आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं सर इस बारे में तो। और जहां तक कोई ऐसी समस्या जो पिछले कार्यकालों के दौरान रही और आपके कार्यकाल में पूरी हुई, ऐसा कुछ? जी, सबसे पहले तो मेरे गांव का एक रास्ता था जो कम से कम 55-56 साल से जो है ब्लॉक था, जैसे तैसे करके लोगों से हाथ जोड़ करके पैर जोड़ करके उस रास्ते को खुलवाया और उसको बनवाया। दूसरा, मेरे गांव से एक रास्ता जिसको पुरानी फिरनी बोलते हैं, वो रोहतक रोड, जो दादरी रोहतक रोड है, उससे लेकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक का रास्ता, क्योंकि जो भी अधिकारी आता है हमारे गांव में इस स्कूल के अंदर ही आता है, तो ये रास्ता बड़ा खराब था। दिक्कत ये थी कि इसका सीवेज का पानी निकलने का कोई साधन नहीं था। उस साइड में, हमारे पूर्व की साइड में गांव संजरवास पड़ता है, तो पानी को नहीं निकलने दे रहे थे। अभी लेटेस्ट इसी महीने के अंदर मैंने उसमें सीवर डलवा करके उस पानी को यथास्थान पहुंचा दिया है और रोड भी बड़ा अच्छा बन गया है। मैं इसमें सरकार की भागीदारी भी मानता हूं और मेरे ग्रामीणों की भी भागीदारी मानता हूं कि उन्होंने मेरे काम में कोई अड़चन नहीं लगाई। और अभी करीब 1 किलोमीटर का रास्ता जो है बहुत चौड़ा और बड़ा सुंदर बन गया है। मुझे बड़ी खुशी और मुझे गर्व भी है इस बात पे कि ये 55 साल से रुका हुआ कार्य जो है मेरी इस कार्यकाल में हुआ। मेरी पंचायत और मेरा इसमें जो काफी क्या बोलते हैं उसको कि भाई हमारा गर्दन है इस बात के लिए। बड़ी सामाजिक तौर पे देखकर काफी बड़ी उपलब्धि है, इतनी पुरानी दिक्कत को बगैर किसी खास होने के या भाईचारे से निपटाना। खेलों के क्षेत्र की बात करें तो उनमें आप अपने प्रयासों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। खेलों के क्षेत्र में मेरे गांव का जो पैतृक खेल था वो हॉकी था, और उसमें मेरे खुद के भाई भी जो है इंडिया खेले हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है। अपने हरियाणा से कैप्टन रहे थे मेरे भाई जयवीर सिंह, NIS थे वो भी। और उसके बाद जो है गांव के बहुत बच्चे हॉकी खेलते हैं। दूसरा खेल क्रिकेट का एक आया हुआ है जिसको के बच्चे खेलते जरूर है, लेकिन मेरा मानना है कि क्रिकेट जो है दूसरा रनर ले लेते हैं, फिजिकल फिटनेस नहीं हो पाती बच्चों की। तो और खेल हमने शुरू किए हैं गांव में। एक हमने व्यायामशाला के नाम पे स्टेडियम बनाया है, 4.5 एकड़ के अंदर वो बना हुआ है। उसी के अंदर हम बच्चों को एक घूमने का ट्रैक तो दिया है आम सिटीजन के लिए, आम ग्रामीण के लिए, जो कि सुबह सुबह घूमे, शाम को भी घूमे। और एक कच्चा ट्रैक बना है बच्चों को रेस मारने के लिए। और उसी स्टेडियम के अंदर हमने बच्चों की बीम, स्टैंडिंग बीम, क्लाइंबिंग रोप, जो फिजिकल फिटनेस के लिए जितनी भी एक्टिविटीज चाहिए वो मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं। और उसी के अंदर एक मेरे को लगता है कि मेरे जिला दादरी और भिवानी के अंदर भी शहीद स्मारक नहीं है। मैंने 5 हमारे शहीद हैं गांव के, एक बहुत बढ़िया शहीद स्मारक बना है, उसके ऊपर हमारा तिरंगा झंडा लहराता रहता है। और ऊपर उसके हमने एक शेर के निशान का, जिसको तिरमूर्ति बोलते हैं, वो 7.5 फुट का हमने उसके ऊपर मार्बल से बना करके गोल्डन पेंट करके रखा हुआ, जो दूर से अपने आप में एक जो है बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये इतिहास को भी दोहराता है कि हमारा देश जो का झंडा भी ऊंचा हमेशा है। इस समय इलेक्शन का तो देखिए कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप ग्रामीणों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आप इलेक्शन की बात कहें तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे सरपंची का हो, चाहे जिला पार्षद का हो, किसी का हो, यदि किसी के पास समय नहीं है
अपनी सेवा देने का, तो उसको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। बिल्कुल। सबसे पहला है उसको जो है समाज के लिए इतना समय निकाले कि जिस काम के लिए आपको गांव ने चुना है वो काम आप बखूबी से अपनी ड्यूटी निभा सके। और युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, जैसा कि सरकार में मैं अभी देख रहा हूं कि इंटेलिजेंट बच्चों को जो है नौकरियां मिल रही हैं, तो हमारे बच्चे यदि शिक्षा की तरफ, कोचिंग की तरफ ध्यान देंगे तो उनको इंटेलिजेंसी बेसिस के ऊपर जो है नौकरी जरूर मिलेंगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरियां प्राप्त होंगी, नौकरी प्राप्त होंगी तो घर अच्छा चलेगा और घर में सुकून और शांति होगी। ये संदेश मैं युवाओं को देना चाहता हूं। बल्कि कान में लीड डाल करके घूमने की बजाय किसी इंस्टीट्यूट को जो है ज्वाइन कर ले और वहां पे कोचिंग ले, और सरकार बहुत ही निष्पक्ष भाव से जो है नौकरियां दे रही है, और इसमें अपना योगदान कोचिंग में दे करके और अपने जो है परिवार को जो है उच्च स्तर पे पहुंचाने का कार्य करें, उस नौकरी को प्राप्त करें। क्योंकि पढ़ लिख करके ही आप जो है नौकरी पा सकते हैं, वो पैसा दे करके नौकरी पाने वाली सरकार चली गई है, अभी नहीं। बिल्कुल सच्चाई है ये, और भविष्य में वही बच्चे कामयाब होंगे जो योग्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ सरपंच साहब का हम एक बार धन्यवाद करते हैं फिर से, और इसी कड़ी में जल्द ही मिलेंगे किसी अगले गांव में। धन्यवाद। गांव में अक्सर देखा जाता है कि साफ सफाई की दिक्कत ज्यादा रहती है, और ये मूलभूत आवश्यकता है ग्रामीणों की। बिल्कुल। इस बारे में आप देखिए, ये साफ सफाई किस वजह से गांव में गंदगी होती है, जब तक सीवरेज का पानी जो है यथास्थान नहीं पहुंचेगा तब तक जो कीचड़ गांव में रहता है। और मैंने पार्टीशन बनाया गांव में, एक जोड़ है वो साफ पानी का जिसमें पशु पानी पीते हैं, दो जोड़ हमने ऐसे चिन्हित कर दिया इनके अंदर में सीवर का पानी लेके जाना है। तो मैंने इस तरह का प्रावधान बना हुआ, गांव में कहीं भी अब ऐसी जगह नहीं है जहां सीवर का पानी रुकता हो। और साफ सफाई के लिए मैंने जो है ट्रैक्टर खरीदा हुआ है छोटा, और एक मेरा पर्सनल छोटा ट्रैक्टर है। दोनों के दोनों ट्रैक्टरों को मैं जो है गांव में भेजता हूं, कूड़ा करकट उसके अंदर डाल के ले आते हैं, और उनको यथास्थान गड्ढे खुदवाए हुए हैं बाहर गांव से, उनके अंदर उनको दबा दिया जाता है, चाहे वो पन्नी हो, प्लास्टिक हो, चाहे कुछ भी। मेरे गांव में एक बहुत पुराना प्राचीन जोड़ है जो जिंदिया महाराज के टाइम का है, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। तो मैंने वाटर शेड कमेटी, IWMP हमारे एक कमेटी होती है, असिस्टेंट सोयल कंजर्वेशन ऑफिसर कम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट एजेंसी, जो चरखी दादरी से है, उनके माध्यम से मैंने उस जोड़ की दीवारें काफी चौड़ी चौड़ी बनवाई है। और भी बहुत सारा काम जोड़ों की खुदाई का, मैंने एक भी जोड़ गांव का ऐसा नहीं रखा है जिसकी मैंने खुदाई ना करवाई हो, घाट ना बनवाए हो। इस तरह के काफी काम जो लाइन डिपार्टमेंट के हैं मैंने करवाए हैं। हमारा एक PHC गांव के अंदर था, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, वो काफी जर्जर हो चुका था, लेकिन हमारे गांव में बाढ़ आने की वजह से 1995 में बाढ़ है, उसकी वजह से उसकी छतें वगैरह खराब हो रही थी, उसको डेमोलिशन करवाया, उसको दोबारा 2,50,00,000 की लागत से दोबारा बनवा दिया। अभी जस्ट वो चालू होने वाला है। ये भी मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे गांव की मानता हूं। और मेरे गांव से जितने भी लिंक रोड है वो भी मैंने बनवा दिए, क्योंकि एक योजना है अडॉप्ट करने की। जैसे ही MP साहब ने, धर्मवीर जी हमारे MP साहब, उन्होंने हमारे गांव को गोद लिया था, उसको बोलते सगी सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसके तहत हमारे को जो अडॉप्ट किया था, उसमें लाइन डिपार्टमेंट के तकरीबन काम हमारे हुए। जैसे यहाँ से मेरे गांव से दूर कोई गांव है, उससे लिंक रोड है, उसको मैंने बनवाया है। और बहुत से काम, जैसे 3-4 चौपाले इस ग्रांट से हमारे को मिली है, वो भी हमने करवाया है। ये PHC से CHC प्रमोट कराना चाहता था, ये तो नहीं हो सकी, क्योंकि 10 किलोमीटर के दायरे में हमारे 2 CHC हैं, दादरी और दादरी हॉस्पिटल है और बौंद CHC है हमारी, तो इसलिए ये प्रमोट तो नहीं हो सकी। लेकिन हमारी बिल्डिंग इतनी बढ़िया बनी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हैं। ये मार्केट कमेटी के थ्रू हमारे ADC मनोज थे, उन्होंने काफी मेरे साथ दिया और आज हमारी तैयार हो गई है। तो काफी कुछ गाँव के अंदर प्रोग्रेस हुई है, और मुझे आगे मौका मिला तो मैं इस तरह के जो है काम करता रहूंगा। एक रेवेन्यू रिकॉर्ड का काम मेरा बाकी रह गया, क्योंकि लोगों ने अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए पत्थर उखाड़ दिए हैं। मेरा अगला प्रावधान है, रिकॉर्ड तो मैंने ठीक कर दिया सारा, गांव का जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड था, मैं चारों तरफ जो पत्थर होते हैं रेवेन्यू के, वो गड़बड़े कुछ बाकी हैं। यदि मैं दोबारा गांव ने मुझे मौका दिया तो ये कार्य भी मैं जरूर करवाऊंगा, और जितना मेरे से होता है उतना मैं करता हूँ। गाँव का एम्प्लॉयमेंट के लिए भी मैं भरसक प्रयत्न करता था, हर महीने 2-3 बच्चे एम्प्लॉय भी करवाता हूँ मैं, चाहे मुझे किसी फैक्ट्री में जाना पड़े या मुझे किसी मेरे गांव के
जो भी सेठ लोग हैं उनकी कंपनियां चलती हैं उनमें मुझे लेटर डाल के उनको भेजना पड़े, लेकिन रोजगार दिलाने में भी मैं अग्रसर रहता हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को बहुत मोटिवेट करता रहता हूँ। धन्यवाद। तो आप बात कर रहे थे सरपंच महोदय से, इनके प्रयासों की हम अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी सराहना करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसी अगले गांव में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।